हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब आप। आशा उम्मीद के साथ कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा आदमपुरिया व्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल में। और एक बार फिर से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। माँ ब्रह्मचारिणी की सदा ही जय हो। आप सब पे भी माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे, यही आशा करती हूँ मैं। और माता रानी की कृपा सब पे बरसे। तो फ्रेंड, दोपहर के बज रहे हैं 12 और मैं 12 बजे से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। पूजा पाठ तो सुबह हो गई थी। सुबह नवरात्र के दिनों में बहुत जल्दी उठते हैं, करीब 4:30 बजे नहा धो के पूजा पाठ सब कर लिया है। और अभी बैठे थे तो सोचा कि क्यों ना व्लॉग बना लूँ, नवरात्रि की शुभकामनाएं दे दी जाए, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में मैया के दर्शन सबको होने चाहिए। तो आपको मैं नवरात्रि के दिनों में मैया का दरबार भी मैंने सजा रखा है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। एक बार फिर से माँ के दर्शन करा देती हूँ। काम मैंने सारा कर लिया है, गुड़िया स्कूल चली गई है, कपड़े धो लिए हैं। खाना बनेगा नहीं क्योंकि दोनों का ही व्रत है। गुड़िया अपना टिफ़िन लेके चली गई है। तो चलिए मंदिर में मैं आपको दर्शन करा देती हूँ मैया रानी के। आ गए हैं मैया रानी के दरबार में। और मैं आपको कल दिखा रही थी जो मैंने ये ली थी, इस तरीके से मैंने अटैच कर दिए। यहाँ पे दरबार सा बन गया है मैया का, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो आप भी बताना कमेंट बॉक्स में जाके कि कैसे लगा है मैया का दरबार। और ये कर लीजिए सब माँ के दर्शन, करीब से करवाती हूँ मैया के दर्शन आप सबको। ये देखिए मैया की छवि का तो क्या कहना, मैया बहुत सुंदर लग रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अखंड ज्योत जल रही है। और जवारे इतने निकल आए हैं थोड़े थोड़े, इधर से सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे होंगे आपको। और कल जो लड्डू गोपाल जी की ड्रेस लेके आए थे चेंज करा के, इसमें ऐसे लगे हैं ये देखिए, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए, तो आज माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा पाठ पूरे मन से करें और भाव से करें। चाहे विधि विधान ना हो, लेकिन भाव बहुत ज़रूरी होता है मैया के लिए, क्योंकि माँ भाव से प्रसन्न होती है। और आज मैया का भोग क्या लगेगा वो मैं बता देती हूँ आपको। और पाठ कौन सा होगा, क्योंकि अभी जब तक ये मेरे वाली वीडियो आप तक पहुँचेगी तब तक शायद शाम का टाइम हो जाए 5-6 का। जिन लोगों ने सुबह कर लिया है उनके लिए तो वो भी देख लें, ताकि अगले वर्ष कर पाएँ जो कमी रह गई है। और जो जिन्होंने पूजा नहीं की है, वो शाम को करने वाले लोग जो ऑफिस में जाते हैं, बिजनेसमैन है या जिसको कोई नौकरी का काम है, तो इतना टाइम नहीं दे पाते। तो ज़रूरी नहीं कि सुबह भी, माँ को ले जाने के लिए तो टाइम नहीं देखा जाता, कौन से भी टाइम आप पूजा पाठ कर सकते हो। तो शाम के टाइम भी जिन्होंने सुबह नहीं की, वो शाम के टाइम माँ की जोत बत्ती पूजा पाठ सब कर सकते हैं। माँ का भोग रहेगा आज देसी शक्कर जो गुड़ से बनती है, घी में भिगो के माँ को भोग लगता है उसका। और पाठ कौन सा करना है आज, पाठ करना है आज माँ ब्रह्मचारिणी का दूसरा और तीसरा। कल किया था पहला पाठ और आज दूसरा नवरात्र है तो दूसरा और तीसरा पाठ इस तरह से करके 13 अध्याय हैं जो पूरे होंगे। और निवारण मंत्र की माला जप करने ना भूलें। और नवरात्रि में माँ के पाठ के साथ साथ या तो पाठ कर लो, वो तो ज़रूरी है ही। अगर कोई ना भी कर पाए तो मैया का निवारण मंत्र की माला ज़रूर करे, 2 तो आरती से पहले और 2 आरती के बाद में। और गायत्री मंत्र का पाठ करे ना तो वो बहुत ही अच्छा रहता है नवरात्रि में, क्योंकि मैया को बहुत
प्रिय होता है ये गायत्री मंत्र का पाठ। और कल का क्या भोग लगेगा वो मैं कल बताऊंगी आपको, तो वीडियो ज़रूर कंटिन्यू देखना। और जो हमने जयंती, जो जवारे भिगो बीज रखे हैं उनको जयंती कहा जाता है, ये मैया की जयंती है, तो इसका खास ख्याल रखें। जिसने भी जवारे बीज रखे हैं, कई बार सभी कहते हैं कि भाई गल गए हैं, उग नहीं पाए हैं, तो वो अपनी सावधानी के वजह से, अगर हम ध्यान ना रखें ना तो उसकी वजह से नहीं उग पाते, गल जाते हैं। इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालें। ये देखिए अच्छे निकल आए, मैंने कल ही जवारे भिगोए थे ये मैया के। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालें, जैसे आपको लगे कि मिट्टी सूखी हो गई है उसको गीला सा करें, थोड़ा सा छिड़के पानी। और हाँ, जिसने भी अखंड ज्योत जला रखी है मैया की, तो वो मैया की अखंड ज्योत के बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है आप सबको, क्योंकि मैया की अखंड ज्योत को एक तो खाली नहीं छोड़ा जा सकता, कि हम कहीं भी जाएं तो ज़्यादा देर तक मैया की अखंड ज्योत को खाली नहीं छोड़ा जाता। और अखंड ज्योत का पूरा शाम के टाइम ध्यान से संभाले, सुबह भी ध्यान रखे अखंड ज्योत का, क्योंकि हमने मैया की ये अखंड ज्योत अपनी आशा की ज्योत जगा रखी है। और अखंड ज्योत में शुद्ध देसी घी का ही प्रयोग करें। अगर देसी घी ना है तो तिल के तेल की ज्योत भी आप जगा सकते हो, उसे मीठा तेल कहा जाता है। और जिस किसी ने कल घट स्थापना नहीं की वो आज कर सकता है घट स्थापना, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो माँ है, जिस दिन बुलाओगे उसी दिन आ जाएंगी। माँ सिर्फ भाव की भूखी है। और मन में कई बार संशय हो जाता है कि मैंने ये पूजा पाठ नहीं की, इस तरह से पाठ नहीं किया, ये मंत्र पहले लिख कर दिया, ये बाद में कर दिया। क्योंकि जो पूजा पाठ करने में वेद पाठी होते हैं वो तो पूरे विधि विधान से कर सकते हैं, उनकी तो बात ही नहीं कर रहे। जो कि भोले भक्त है माँ के हमारी तरह, तो वो मन में संशय बिल्कुल ना रखे कि मैया की पूजा पाठ में कोई गलती हुई है, मैया हमें दंड दे देगी। नहीं जी, मैया तो सिर्फ भाव की भूखे, वो तो माँ है और माँ किसी को कभी दंड नहीं दे सकती। तो माँ को रिझाने के लिए जितना हो सके उतना प्रयास करें। माँ तो एक फूल पे भी खुश हो जाती है अगर कुछ चढ़ाव, हाँ, और कुछ हो या ना हो, शुद्धता ज़रूरी है, तन की भी शुद्धता और मन की भी। माँ के लिए ये ज़रूरी है, जितना आप करें श्रद्धा और विश्वास के साथ करें और पूरा तन मन से शुद्ध होके मैया के जो भी भोग लगाए पूजा पाठ करें। और तामसी भोजन का प्रयोग घर में बिल्कुल ना करें। नवरात्रि में आपने अखंड ज्योत लगाई हो चाहे ना लगाई हो, क्योंकि मैया लहसुन और प्याज और भी कुछ मैं नाम लेना नहीं चाहूँगी नवरात्रों के दिनों में, क्योंकि मैंने नवरात्रि के 9 दिन के व्रत रखे हैं। भी जितना हो सके आप शुद्धता का प्रयोग करें, क्योंकि मैया को तो रिझाने के लिए सिर्फ आप एक फूल से ही माँ प्रसन्न हो जाएगी। तो जितना हो सके अपनी शुद्धता का ध्यान रखें, अखंड ज्योत का ध्यान रखें और मैया की कृपा सदैव आप सब पे भी बनी रहे। और माँ की पूजा अगर सुबह करें तो भी अच्छा है, दोनों टाइम करें फिर भी बहुत अच्छा है। क्योंकि जो सुबह ना कर पाए वो शाम को मैया की पूजा करें, आरती करें, पाठ करें, जो भी है, और अपने व्रत का पारण करें। जो फल दूध के साथ रखता है वो फल दूध भी ले सकता है। हाँ, इतना ध्यान रखें कि इसमें अन्न का सेवन नहीं होता। जो बीमार है अपनी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जल फल दूध इसके साथ अपना व्रत करे, नहीं तो कुट्टू के आटे का, सिंघाड़े के आटे का, आलू की पूरी, ये सब का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, इसमें तेल नहीं खाया जा सकता, जो भी खाए घी में खाए, क्योंकि मैया के दिनों में, मैया के 9 दिनों में तेल का उपयोग नहीं होता, वो आप ध्यान में रखें। जितना आप दही आलू खा सकते हैं और फल में आप कुछ भी खा सकते हैं। हाँ हाँ, सब्जी के अंदर हरी मिर्च और काली मिर्च डाल के मैया के लिए भोग तैयार करें। तो जो भी बनाए अच्छे तरीके से आपके नवरात्रि का व्रत पूर्ण हो।
और मैया की आप सब पे कृपा ऐसे ही बनी रहे। तो चलते चलते एक बार फिर से कहूँगी कि जिस किसी ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कल फिर इसी तरह से अच्छी सी वीडियो के साथ कल फिर से मिलूँगी, कल फिर से दर्शन कराऊँगी मैया रानी के। बोल साचे दरबार की जय हो।